बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़बरें बहुत ख़ास हैं, ख़तरनाक भी हैं और सुन के मुझे भी, पढ़ के, रिसर्च करके मुझे भी दुख हुआ। लेकिन बहरहाल हमें आपके सामने तमाम ख़बरें जिस शक्ल में वो हैं उसी शक्ल में रखनी हैं। सबसे पहले जो एक ख़बर है बहरहाल कि जो चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स, जिस तरह इनकी वालदा पाकिस्तान आई थी और उनको पाकिस्तान से एक अक़ीदत थी, उसी तरीके से प्रिंस चार्ल्स जो है वो हमेशा जिक्र करते थे, किंग चार्ल्स, ठीक है, बादशाह चार्ल्स। अब वो बादशाह के तौर पर जो है पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है। जो इंतहाई अफसोसनाक खबर देनी है आपको वो ये है कि यरूशलेम के अंदर मस्जिद इब्राहीम है, मुसलमानों की बहुत ही तारीख़ी मस्जिद है मस्जिद इब्राहीम। मस्जिद इब्राहीम के अंदर यहूदियों ने रिक्वेस्ट की कि हमको इबादत करनी है। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये कैसी शरारत होती है कि जब यहूदी जो यरूशलेम में काबिज़ हैं वो अपनी इबादत गाहों में कर सकते हैं, मगर उनकी दरख्वास्त रहती है कि वो बहुत अरसे पहले दे देते हैं एक नोटिफिकेशन अपनी हुकूमत को कि हमें मस्जिद इब्राहीम में या किसी मस्जिद में इबादत करनी है। जब इसको अप्रूव किया गया तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पर क्या किया, इन्होंने वहाँ पर बजाय इबादत करने के वहाँ पर ये पूरा ऑर्केस्ट्रा ले आए, पूरा बैंड ले आए और वहाँ पर इन्होंने ना कि सिर्फ गाना बजाना किया बल्कि डांस किया, बेहुरमती की हमारी मस्जिद की। इसको न्यूज़ को कवर करता है तुर्किया उर्दू, जहाँ पर उन्होंने ये जो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इंतहाई गैर इखलाक, गैर महज़्ज़ब ये हरकत आप देख रहे हैं। डांस की वीडियो है जो मस्जिद इब्राहीम के अंदर हो रही है, यह आप अंदर के मनाजिर देख रहे हैं मस्जिद इब्राहीम के अंदर, जिससे पहले नमाजियों को ज़बरदस्ती मस्जिद से निकालकर यहूदियों ने म्यूज़िक पर डांस किया। अक़ब में मस्जिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक भी वाज़े नज़र आ रहा है। हमारे लिए इंतहाई एक दुख की बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक आपको नज़र आ रहा हो और वहाँ पर इस किस्म की बेहूदगी जो है हमारे मुसलमानों के दिलों के ऊपर जो है ये तकलीफ़ का बाइस बनते हैं और फिर कहते हैं कि मुसलमान जो है वो दुनिया को दुख दे रहा है और यहाँ पर इनको पता है कि क्या कर रहे हैं, इनको मालूम है क्या कर रहे हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। अब मैं आपको बता दूँ, एक खबर दे देता हूँ मैं आपको, और वो इंडिया से है। यहाँ पर आप जानते हैं कि इन्होंने एक राग सीखा हुआ है कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने अभी आप ये खबर देख रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। कहते हैं मर्द नारियल तोड़ने वाले खंजर जो बिल्कुल घुमे हुए होते हैं जिससे ये नारियल तोड़ते हैं, बहुत ही भयानक होता है, वो बहुत ही भयानक खंजर होता है, और औरतें छुरियां तेज कर लें। भारत में पंडित की नफरत अंगेज गुफ्तगू, क्या बता रहे हैं मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन भारत जो है वो इंतहा पसंदी पे आया हुआ है। और अशोक सिवाइन भी कहते हैं, वो कहते हैं, आप ट्वीट चेक कर रहे हैं उनका, अशोक सिवाइन ने लिखा है कि एक हिंदू मजहबी रहनुमा अपने हज़ारों हामियों से हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाने की मोदी के मंसूबे की हिमायत करने के लिए हथियार उठाने को कह रहा है। अशोक ने लिखा कि यही वजह है कि हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जो मुमकिन तौर पर नस्ल कुशी का गवाह बन जाएगा। यह आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। हो सकता है मोदी जी किसी वक्त भी कहें कि वो भारत को हिंदू राज घोषित कर देंगे और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने वो चीज़ें देखी हैं, तैयारी कर लें। तो आखिरी मराहिल में है तैयारियाँ भारत की, वहाँ पर आखिरी मराहिल में है और मोदी ही ने काम करना है, मतलब ये हुआ कि बहुत करीब है, इसी टर्नओवर में वो करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर बीजेपी को अगला इलेक्शन जीतना है तो इनको ये वाला स्टंट करना पड़ेगा। अब दुनिया इसको टेररिज्म कहेगी, कहते रहें, दुनिया इसको कुछ भी कहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया ने पहले जो काम किए हैं वो कौन से नेक काम थे जो कश्मीर में इन्होंने किए, जो अब वो करने जा रहे हैं और जो अब आप सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि जब आपसे वो कहते हैं, मतलब फजूल की बातें जो आपसे करते हैं, कहते हैं वो सिर्फ चेक कर रहे हैं आपको कि जब कल आपसे कहा जाएगा कि हम इसको हिंदू राज
का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो फिर आप मेरे पीछे खड़े होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल ये तो इनकी ख्वाहिश है, इनकी ख्वाहिश पर क्यों ना हम कुछ ना कहें तो ज़्यादा बेहतर है। जब टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा। यहाँ पर शुमाली कोरिया जो है वो तजर्बात करता रहता है और उन तजर्बात के अंदर जो है हमेशा मिसाइल टेस्ट होते हैं और ख़ास तौर पे इसने बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी ट्राई किया और वो बैलिस्टिक कर चुका अपने वो। लेकिन जो आज टेस्ट हुआ है, यानी कल जो टेस्ट हुआ है वो बड़ा एक ज़बरदस्त टेस्ट हुआ है। उसमें ये हुआ कि इसका जो मिसाइल है वो जापान के ऊपर से गुजारा गया और समंदर में फेंका गया है, यानी कि जापान को हिट नहीं किया मगर जापान की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया गया। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, इसने 4600 किलोमीटर का सफ़र तय किया, 4600 किलोमीटर सफ़र तय किया। यहाँ पर जापान ने आईएसएस से बताया कि मैंने उसको गिराने की कोशिश की थी, यानी कि उसने बताया, मजलूमियत है कि मैंने कोशिश की, गिरा नहीं मेरे से, तो निकल के आ गए। तो ये एक जापान एक मजलूम मुल्क बनके जो आपको नज़र आ रहा है, ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले मतलब आप अगर मैं वीडियो बना रहा होता वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अगर हम होते और उस टाइम यूट्यूब होता, वीडियो कर रहे होते, तो शायद सबसे ख़तरनाक मुल्क जापान डिस्कस हो रहा होता। उसके बाद जब 2 बम पड़े इसको, फिर वो सीधा हुआ। बहरहाल इसके अंदर सूरत हाल ये है कि जापान हो या यूएसए हो या यूके हो या और मालिक हों, वो या जनूबी कोरिया हो, वो ये तैयारी तो कर रहा है ना कि वो शुमाली कोरिया को सबक सिखाएंगे। तो इस किस्म के शुमाली कोरिया जो है एक्टिविटी करता रहता है जिससे हालात जो हैं वो ख़राब होते हैं। ओके, हमें ईरान पे बात करनी है, बहुत ज़रूरी है, मगर मैं पहले बात कर लूँ यूक्रेन के ऊपर कि आप जानते हैं कि एक तो वो ज़मीन है जो अभी उसने हासिल ही नहीं की रशिया ने, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो वो हासिल कर चुका है, जिसको वो जम कर चुका है, जिसके ऊपर प्यूटिन साइन कर चुके हैं, पार्लियामेंट से अप्रूव हो चुके हैं कि वो ज़मीन अब रूस का हिस्सा है। मैं 4 इलाकों की बात कर रहा हूँ जिसमें डुहान्स्क भी है, लुहान्स्क भी है और इलाके भी शामिल हैं, ज़ापोरिज़िया भी है। अच्छा, अब मामला ये है कि जो उसके ऊपर हिसार बनाया हुआ है ना, जिसको जो प्रोटेक्ट कर रही है, उस हिसार को तोड़ने की इत्तलात हैं और यूक्रेनी फौज कह रही है कि हमने वो जो उनके जो दिफाई पोजीशन है उसे तोड़ दिया है और हम अपने उन इलाकों में दाखिल हो गए हैं जो जम किए हुए हैं, यानी कि जो जम हो चुके हैं। तो दोबारा से यूक्रेन कह रहा है मैं उसको हासिल कर लूंगा। तो ये बड़ी खतरनाक एक्टिविटी होगी और इसमें यूक्रेनी फौज कह रही है कि हमने अब तक बहुत शदीद नुकसान उस मास पर पहुंचा दिया है जिसके लिए रूस जो है तैयारी करेगा बड़े पैमाने के ऊपर। और वो कहता है कि जंग के लिए असला कोई चीज़ नहीं होती है, इत्तेहाद बड़ी चीज़ होती है और हमारे साथ इत्तेहाद है। मतलब वो इशारा दे रहे हैं कि मेरे पास यूरोप भी है, अमेरिका भी है, तो मैं इत्तेहाद पर जीतूंगा। तो अब जो हालात बनेंगे रूस जंग के, तो इत्तेहाद को भी सीधा करना पड़ेगा, मतलब ये हुआ। बहरहाल जो भी अपडेट्स आएगी रूस की मैं आपको देता रहूँगा, आप फिक्र नहीं करें इस बात की। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि जो हालिया फसादात आप सड़कों पर देख रहे हैं वो उसका जिम्मेदार, बराह रास्त जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। अब ये उसने बोल दिया और इसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मुझे उस बच्ची जो महसा एमनी है उसके इंतकाल पर मुझे भी गहरा सदमा पहुंचा है, मैं भी दुखी हूं, कोई भी खुश नहीं है उसके ऊपर। कौन ऐसा होगा जो बोलेगा कि अच्छा हुआ वो मर गई, ठीक है ना, उसको मारना तो हमें था ही नहीं और वो पुलिस के चली गई, उसमें वायलेशन की उसने और उसको हार्ट अटैक हो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो कहते हैं वो उससे भी भयानक हो गया। 133 अफराद सड़क पर मर गए, फिर 41 अफराद और वो जो कालाकों ने खबर दी थी। लेकिन वो कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं इसमें हो रही हैं। अब अगर मैं आपसे जिक्र करूं इसका अमेरिका का, तो अमेरिका बोल रहा है कि आपको इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। यानी कि वो कहते हैं कि जी ये जो आपने कत्लो गारतगिरी की है इसको मैं माफ़ नहीं कर सकता और मैं इसका बदला जो है, यानी कि जो वो है, अगर मैं आपको खबर दिखा सकूं तो ईरान मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने वालों को भारी कीमत चुकाना होगी, बाइडेन कह रहे हैं। यानी कि आप कहते हैं ना बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, तो वो कह रहे हैं कि जी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, अमेरिका मुजाहिरीन के साथ है, इन्होंने क्लियर कह दिया। और जब वो ये कह देता है तो मतलब ये हुआ कि वो मुजाहिरीन से मुराद जो गवर्नमेंट की अपोजिशन होगी प्लस मुजाहिरीन प्लस अमेरिका उसको सपोर्ट करने को तैयार है ओपनली। अब उसने कह दिया है कि ईरान भारी कीमत चुकाएगा और जो अमेरिका है वो मुजाहिरीन के साथ है। तो वो जितना उसको बढ़ा सकता है वो बढ़ाएगा, बिकॉज दिस इज़ बेस्ट टाइम कि वो गवर्नमेंट को डाउन करे और मुजाहिरीन को और प्रोवोक करे।
कि वो अपने हक से पीछे ना हटें और खूब सा एक ऐसा मुजाहरा करें जहां पर उनको जो सपोर्ट चाहिए अमेरिका सपोर्ट करने को तैयार है, और वो ओपनली बात अब हो गई है। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।